नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक श्लोक पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अध्याय 1 श्लोक 35। और जो स्रोत हमें मिला है उसका शीर्षक भी यही इशारा करता है, स्वजनों का मोह तीनों लोकों से भी परे। तो आज हम अर्जुन के उस गहरे द्वंद्व को, उस तर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचक रहे थे। और ये सिर्फ एक भावनात्मक हिचक नहीं थी, जैसा कि श्लोक से पता चलता है, इसके पीछे एक मजबूत तर्क था। वही समझना है कि आखिर कोई क्यों तीनों लोगों का राज्य भी ठुकरा देगा। ये सिर्फ भावना है या कुछ और गहरा है इसमें? चलिए देखते हैं श्लोक को। हाँ, श्लोक इस तरह है, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य होतो किम नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो इसका पहला हिस्सा लेते हैं, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु। हाँ, साफ मतलब है तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, बिल्कुल तीनों लोग। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे ये सब भी मिल रहा हो ना इस युद्ध से, तो भी मैं अपनों को नहीं मारूंगा। ये तो मतलब कमाल की सीमा है। हाँ, ये चरम है। और देखिए, त्रैलोक्य राज्य सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। स्रोत बताता है कि उस समय की कल्पना में ये शक्ति, ऐश्वर्य, मतलब सब कुछ का प्रतीक था। हाँ, परम सत्ता। बिल्कुल, परम सत्ता, देवताओं का, मनुष्यों का, नीचे के लोगों का, सबका राज। और अर्जुन कह रहे नहीं चाहिए। हाँ। व्याख्या इसे कहती है वैराग्य की पराकाष्ठा। पर ये वैराग्य दुनिया से ऊब कर नहीं आया है। अच्छा, तो फिर कैसे? ये वैराग्य स्रोत के अनुसार रिश्तों के मूल्य से उपजा है। अर्जुन के लिए अपने लोगों का जीवन वो उस परम सत्ता से भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो ये एक तरह का सकारात्मक वैराग्य हुआ, मतलब किसी चीज के अभाव से नहीं बल्कि किसी मूल्य के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं मेरे लिए ये लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो किसी चीज से भाग नहीं रहे, वो तो अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों लोगों का राज्य तो बस एक पैमाना है, ये बताने के लिए कि उनकी प्राथमिकता कितनी दृढ़ है। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, अब श्लोक का अगला हिस्सा, किम नु महीर कृते। हाँ, यानी फिर इस पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए तो क्या ही कहना। ये तो तर्क को और मजबूत कर रहा है ना। बिल्कुल, ये वो बड़े से छोटे की ओर का तर्क है कि जब मैं सबसे बड़े इनाम के लिए, मतलब तीनों लोगों के लिए भी ये पाप करने को तैयार नहीं, तो फिर ये हस्तिनापुर। हाँ, तो फिर ये हस्तिनापुर जैसा छोटा सा नश्वर राज्य इसके लिए कैसे कर सकता हूँ? ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं है। नहीं, ये तो लॉजिक है। हाँ, ये एक सोचा समझा तर्क है। वो कृष्ण को दिखा रहे हैं कि मैंने हिसाब लगा लिया है और मेरे हिसाब में अपनों को खोने का नुकसान किसी भी जीत से कहीं ज्यादा है। महीकृते कहकर वो जैसे हस्तिनापुर को तुच्छ बता रहे हैं इस त्रैलोक्य के राज्य की तुलना में। हाँ बिल्कुल, जिसे वो पहले ही मना कर चुके हैं। तो एक तरह से वो सांसारिक राज्य की निरर्थकता दिखा रहे हैं, कम से कम इस कीमत पर। निरर्थकता भी, और उस लाभ के स्वभाव पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या वो सच में लाभ होगा अगर हाथ अपनों के खून से रंगे हों? ये उनका गहरा नैतिक द्वंद्व है। वो सिर्फ नतीजे नहीं देख रहे बल्कि साधन, मतलब अपनों की हत्या, उसकी नैतिकता और उससे होने वाली जो अंदरूनी पीड़ा है, ग्लानि है, उस पर सोच रहे हैं। सही बात है। और अब आता है श्लोक का अंतिम हिस्सा और शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक। हाँ, कह सकते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नाहा का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, मतलब अपने भाइयों को मारकर हमें क्या प्रीति मिलेगी? और ये प्रीति शब्द, इसका अर्थ बहुत गहरा है यहाँ। हाँ, ये सिर्फ बाहरी खुशी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम, स्नेह, संतोष, अंदर की खुशी, मन की शांति, सब कुछ है इसमें। अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस मारकाट के बाद क्या मन में जरा भी अच्छी भावना बचेगी? क्या जीत का कोई जश्न होगा जब अपने ही लोग मरे पड़े हों चारों तरफ? व्याख्या कहती है कि अर्जुन ये बता रहे हैं कि ऐसी जीत तो हार से भी बुरी होगी, क्योंकि वो अंदर तक जख्म दे जाएगी। हाँ। उन्हें आगे कोई सुख, कोई शांति नहीं दिख रही, बस पछतावा और दुख, विषाद। और यहाँ वो कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। इसका भी तो कुछ खास मतलब है, जैसा श्रोत बता रहा था। हाँ बिल्कुल, जनार्दन, इसका एक अर्थ है लोगों का रक्षक या दुष्टों का नाश करने वाला। अच्छा। तो अर्जुन जैसे कृष्ण को उनका ये रूप याद दिला रहे हैं। ये एक तरह की अपील है। वो जैसे कह रहे हो, हे जनार्दन, आप तो रक्षक हैं,
आप ही बताइए, क्या अपनी ही प्रजा, अपनी ही कुल को मारकर किसी को प्रीति मिल सकती है? क्या ये आपके नाम के, आपके स्वरूप के अनुरूप है? अरे वाह! ये सवाल सिर्फ कृष्ण से नहीं, उनके अंदर जो धर्म का, न्याय का रक्षक है, उससे पूछा जा रहा है। ये तो तर्क को और भी गहरा बना देता है। हाँ, ये उनकी हताशा भी दिखाता है और शायद एक उम्मीद भी कि कृष्ण इस दर्द को समझेंगे, कोई और रास्ता बताएंगे। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें, हाँ। इसका निचोड़ क्या है? स्रोत का सारांश कहता है कि अर्जुन यहाँ अपने तर्क को बिल्कुल चरम पर ले जाते हैं। हाँ, सार यही है कि अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना कोई कायरता नहीं है, जैसा शुरू में लग सकता है। हाँ, ये एक गहरे नैतिक और भावनात्मक विश्वास पर टिका है। उनके लिए इंसानी रिश्ते, अपनों का जीवन, वो किसी भी दुनियावी या पारलौकिक सत्ता से, चाहे वो तीनों लोकों का राज ही क्यों न हो, उसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वो साफ कर रहे हैं कि नतीजा कुछ भी हो, हाँ, नतीजा कुछ भी हो, उनके लिए इसमें कोई असली प्रीति, कोई संतोष नहीं है। बस अपनों को खोने का दर्द है जो हमेशा रहेगा। वो फायदे की जो आम परिभाषा है ना, उसको चुनौती दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ युद्ध का विरोध नहीं, ये तो मूल्यों की एक घोषणा है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे स्रोत के बताए बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये श्लोक कई गहरे सवाल खड़े करता है। जैसे कि व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक या तथाकथित धार्मिक कर्तव्य के बीच का जो टकराव होता है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनका कर्तव्य युद्ध माना गया है। हाँ, खासकर अन्याय के खिलाफ। लेकिन वो कर्तव्य उनके निजी मूल्यों से, उनके अपनों के प्रति लगाव से टकरा रहा है। यही तो त्रासदी है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है कि किसी भी गृह युद्ध की या ऐसे किसी भी अंदर के संघर्ष की यही सबसे बड़ी त्रासदी होती है, जहां कर्तव्य और स्नेह आमने सामने आ जाते हैं, जहां जीत भी दर्द देती है और हार भी। और ये सिर्फ महाभारत तक की बात नहीं है ना, ये तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के सामने आ सकता है जिसे अपने उसूलों या कर्तव्यों के लिए अपनों के खिलाफ जाना पड़े। स्रोत इशारा करता है कि अर्जुन का ये द्वंद्व हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये कर्तव्य आखिर है क्या चीज। क्या ये हमेशा बाहरी नियमों से ही तय होता है, या इसका कोई अंदर का नैतिक पहलू भी है जो हमारी आत्मा से, हमारी संवेदनाओं से जुड़ा है? सही बात। अर्जुन का तर्क हमें दिखाता है कि उनके लिए भावनात्मक और नैतिक नुकसान का वजन किसी भी राजनीतिक या भौतिक लाभ से कहीं ज्यादा भारी है। वो एक अलग ही हिसाब किताब देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ फायदा नुकसान नहीं बल्कि रिश्ते और आत्मा की आवाज भी शामिल है। बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, और ये जीत की जो हमारी धारणा है, हाँ। उस पे भी सवाल उठाता है। हाँ, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, ऐसी जीत का क्या मतलब जिसमें सब कुछ अपना ही खो जाए? क्या वो सच में जीत होगी? ये सवाल युद्ध की जो मानवीय कीमत होती है, उस पे एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। ये हमें याद दिलाता है कि लड़ाइयों में, खासकर अपनों के बीच की लड़ाइयों में, सिर्फ जमीन या सत्ता जीतना ही सब कुछ नहीं होता। जो दिल पर घाव लगते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं, हाँ, उनकी भरपाई शायद कभी नहीं होती। स्रोत तो ये भी कहता है कि अर्जुन का ये विषाद, ये दुख शायद योग की तरफ, स्थित प्रज्ञता की तरफ पहला कदम भी है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये उन्हें दुनियावी नतीजों की क्षण भंगुरता का और भावनात्मक पीड़ा की सच्चाई का गहरा एहसास करा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे गीता का ये एक श्लोक अर्जुन के मन की कितनी परतें खोलता है, उनके नैतिक द्वंद्व को और रिश्तों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दिखाता है। हाँ, ये साफ करता है कि उनके लिए अपनों का मोल इतना ज्यादा था कि तीनों लोगों का राज भी उन्हें लुभा नहीं सका। ये सिर्फ एक पल की भावुकता नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी नैतिक पोजीशन थी। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और शायद हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या? कि जब किसी इंसान के निजी स्नेह, उसके गहरे भावनात्मक बंधन और समाज या धर्म के बताए गए कर्तव्य के बीच इतना सीधा टकराव हो, तो सही रास्ता क्या है? मुश्किल सवाल है। हाँ, नैतिक दिशा कैसे तय हो जब किसी काम की कामयाबी की कीमत अपने ही लोग हों? तो फिर फायदा, कामयाबी, जीत, इनका असली मतलब क्या रह जाता है? क्या कोई जीत ऐसी हो सकती है जो अपनों को खोने के दुख से बड़ी हो? यही वो सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अपने अपने जीवन में कभी न कभी सोचना पड़ता है।